तो फिर मंत्री समझाते हैं इसके गर्भ में माया भी है, उसी का प्रभाव देवकी के चेहरे पर है, इसलिए आप देख करके दयावंत हो जाते हो। महाराज हम तो आपसे कहना चाहेंगे जब तक बालक जन्म ना ले आप आओ ही मत नीचे। तो कंस जाता नहीं था, क्यों? क्योंकि देवकी को देखती उसमें दया आ जाती थी। हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि जिसके चित्त में भक्त, जिसके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है, उस व्यक्ति का रूप ऐसा हो जाता है कि सामने वाला अपने दोष त्याग देता है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है और इतनी सुंदर वायु बह रही है। पवन देव मंदिराचल पर्वत पर गए हैं, वहां से चंदन की सुगंधी को अपने में समेट करके फिर वृंदावन में आकर के बह रहे हैं। सबको सौंधी सौंधी चंदन की सुगंधी आ रही है, सबको अत्यंत सुख का अनुभव हो रहा है। आज सब लोग गहरी निद्रा में सोए हैं, केवल आकाश में चंद्रमा जगे हुए हैं। देवी देवता सब बादलों की ओट से झांक रहे हैं। क्यों? आज परब्रह्म परमात्मा का प्रादुर्भाव होने वाला है। मंदम मंदम जलधारा गिरकर के मानो पृथ्वी का शुद्धिकरण कर रही है, पवित्रीकरण कर रही है। ठाकुर जी आ रहे हैं, थोड़ा प्रोक्षण कर दिया जाए। वायु में जो चंदन का तत्व है, वो चंदन का तत्व रोम रोम कण कण में जाकर के व्यवस्थित कर रहा है। जैसे किसी विशिष्ट के आने से पहले उसके आसन पर इत्र लगा देते हैं, ऐसे मानो पूरे ब्रजमंडल में इत्र छिड़क दिया गया हो। गहरी निद्रा में सोई हैं देवकी मैया, वसुदेव जी, सब द्वारपाल सोए हैं। कंस भी आज गहरी निद्रा में सोया है, जबकि कंस तो इतनी चिंता में था, उसको नींद कैसे आ गई? ठाकुर जी ने आज सबको सुख प्रदान कर दिया है। व्यक्ति को अत्यंत गहरी निद्रा तभी आती है जब बहुत सुख में हो। तो ठाकुर जी के आने से पहले ऐसा सुखमय वातावरण हो गया कि सब गहरी निद्रा में सोए हैं। और जैसे ही मध्यरात्रि हुई है, मध्यरात्रि होते ही कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण ही कृष्ण रूप में प्रकट हो गए हैं। बल बाल कृष्ण लाल की